सो हमारा फर्स्ट स्लाइड जिसमें आपको दो पैड्स दिख रहे हैं अलग। ओके, तो एक है 280 mm का और एक है 320 mm का, मतलब ही हर एक पैड का लेंथ उतना है। तो दोनों का रिक्वायरमेंट हम फीमेल्स जानते हैं कि कभी ब्लीडिंग अगर ज्यादा रहे तो हमें 320 हम यूज कर सकते हैं, अगर कम है ब्लीडिंग तो 280 यूज कर सकते हैं। मतलब हमने दो कैटेगरीज आपके लिए अवेलेबल की है। और इसमें हर एक पैक में 10 सैनिटरी पैड्स आपको अवेलेबल होते हैं। ओके, और अभी इसके बेनिफिट्स क्या है उसके तरफ हम जाएंगे। अ, जो बाकी मार्केट में जो बाकी सब प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं तो उसमें भी जो लेयर्स रहते हैं उसके कंपैरिजन में एकदम सुपीरियर क्वालिटी के 8 लेयर्स ये सैनिटरी पैड में है। ओके, और ये सैनिटरी पैड्स के अगर हम 8 लेयर हर एक जानेंगे तो उसका सीक्वेंस ऐसा है कि जो आपको नंबर समझ रहे हैं, फर्स्ट जो नंबर दिख रहा है वो है फर्स्ट टॉप शीट, मतलब एक कॉटन का स्मूथ नॉन वोवन शीट है। मतलब ही जो बाकी पैड्स प्लास्टिक फॉर्म में हमें मतलब दिखते हैं कि उनका फर्स्ट लेयर भी प्लास्टिक का रहता है। जो आप समझ सकते हो कि अगर हम प्लास्टिक हमारे हाथ पे भी थोड़ा बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो हमें कैसे महसूस होता है, लाइक पर्सपिरेशन, लाइक स्वेटिंग अच्छे से नहीं होता है या फिर अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है। तो सैनिटरी पैड के इसमें तो हम प्लास्टिक इमेजिन भी हमने आइडियली करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हो प्लास्टिक से बाकी भी बहुत सारी बीमारियां होती है, कैंसर तक चीजें जा सकती है। तो इसलिए ये सब को ध्यान में रखते हुए हमने कॉटन का इसमें इस्तेमाल किया है। फिर सेकंड हमारा शीट है वो है एनायन चिप का शीट। मतलब ही ये जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है रेक्टेंगुलर शीट, तो ये एनायन चिप है जिसके वजह से आपके मेंस्ट्रुअल रिलेटेड मतलब ब्लीडिंग के वजह से कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स को कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो वो इन्फेक्शंस ना होने के लिए एनायन ये एक मेजर रोल प्ले करता है। और ओडर कंट्रोल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन एनायन का होता है। थर्ड लेयर आपको दिख रहा है, जो नंबर 3 दिख रहा है, वो है एयर लेड का शीट। ओके, तो इसके वजह से भी एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है। फिर फोर्थ लेयर जो है वो है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। मतलब कि जो कुछ भी ब्लड, जो कुछ भी एक्सक्रीशंस उस पे गिरेगा तो उसका जेल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से लीकेज की तकलीफ नहीं होती है और फीमेल कंफर्टेबल रहती है वो दिनों में। फिर है फिफ्थ लेयर, उसे भी हम एयरलेड शीट कहते हैं। वो एक पेपर रैप शीट रहता है और वो भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, एज इन एक्स्ट्रा लीकेज कंट्रोल करने का टेक्निक रहता है। फिर सिक्स्थ है वो है बैक शीट। वो एक ब्रीदेबल और इम्परमिएबल बॉटम लेयर है, मतलब ही जिससे मतलब अच्छे से एयर का पैसेज हो सकता है और वो फीमेल को कंफर्टेबल फील होता है। फिर सेवेंथ लेयर है वो है रिलीज पेपर का, जिसके वजह से मॉइस्चर कम रहता है और हीट जो पैड और स्किन के बीच में रह सकता है तो वो ज्यादा ट्रैप नहीं होता है। तो वो है रिलीज पेपर का सेवेंथ लेयर। फिर एट्थ है वो है रैपिंग फिल्म का, और जिसके वजह से पैड इजीली हम कैरी भी कर सकते हैं। और ये सभी लेयर्स को अगर हम टोटली मतलब हमने समझा है तो उससे हमें समझता है कि कैसे हमने एक इम्पोर्टेंट टेक्निक हमने इसमें इस्तेमाल की है। और ये टेक्निक को हमने ध्यान में रखते हुए ये पैड का इस्तेमाल करना है। ओके, सो ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के तरफ जाएंगे। एनायन चीप जो हमने पहले समझा एक एंटीबैक्टीरियल चीप है जिससे ओडर कंट्रोल रहेगा और इन्फेक्शंस भी कंट्रोल में रहेंगे। ओके, थर्ड है वो है सैप जेल टेक्नोलॉजी। अभी हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देख रहे हैं ये सैनिटरी पैड्स के। सैप जेल टेक्नोलॉजी के वजह से जो कुछ भी ब्लड या फिर जो कुछ भी एक्सक्रीशन उस पे गिरेगा पैड पे, तो वो तुरंत से जेल में कन्वर्ट होगा, जिसके वजह से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, फीमेल्स बहुत कॉशियस रहती है वो सब दिनों में, क्योंकि लीकेज का डर रहता है फीमेल्स को। तो वो ना होने के लिए ये सैप जेल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है।
फिर है 100% कॉटन सॉफ्ट टॉप लेयर, जो हमने पहले समझा कि प्लास्टिक रहे या फिर बाकी सब मिक्स्ड मटेरियल रहे तो उससे कैसे हैजार्डस इफेक्ट दिखने लगते हैं। तो वो ना होने के लिए प्योरली 100% कॉटन का ये शीट पे इस्तेमाल किया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि लाइक आप सभी समझ सकते हो कि ये सब लाइक ड्यूरेशन हर एक फीमेल का अलग रह सकता है, 5 to 6 डेज, कोई लोगों को और भी ब्लीडिंग रहता है। लेकिन ये सभी डेज में कितने बार पैड चेंज करना, ये प्रैक्टिकली उनके लिए बहुत ही क्वेश्चन मार्क रहता है। जिधर भी जाएंगे उधर वो पैड कैरी करना पड़ता है। तो आइडियली अगर आपको लंबे ड्यूरेशन तक पैड चेंज ना करना पड़े तो वो एक आपके लिए सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसीलिए वो ध्यान में रखते हुए ये सब टेक्नोलॉजी से, एक 8 लेयर के टेक्नोलॉजी की वजह से एक पैड मैक्स टू मैक्स 9 आवर्स तक आप रख सकते हो। ओके, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मैम फ्रेश सैनिटरी पैड का। जो पैड कुछ भी कोई भी रेगुलर पैड जो 3 to 4 आवर्स में चेंज करना पड़ता है, तो उसके कंपैरिजन में मैम फ्रेश सैनिटरी पैड हमें 9 आवर्स तक हम कैरी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके एक्सेप्शंस ये रहता है कि जिनको कुछ मेडिकल कंडीशन है, कुछ एक्सेसिव ब्लीडिंग के कंडीशंस है, एंडोमेट्रियोसिस जैसे, पीसीओएस में भी कभी हेवी ब्लीडिंग रहता है, ऐसे जो अलग केसेस है उनके लिए ये पैरामीटर्स थोड़े शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल फेज के लिए 9 आवर्स तक आप एक पैड कैरी कर सकते हो। फिर सिक्स एकदम इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, वो है नॉन टॉक्सिक मटेरियल। क्योंकि आप सभी जानते हो पोल्यूशन, लाइक एयर पोल्यूशन से लेके फूड एडल्ट्रेशन को भी ध्यान में रखते हुए बहुत सारे फैक्टर्स हमारे आजू बाजू में बहुत पोल्यूटेड होने की वजह से हम बहुत बीमारियों के तरफ खुद चलते आए हैं अननोइंगली। उसमें से एक फीमेल अगर हर महीने में सैनिटरी पैड यूज कर रही है तो उसमें भी अगर टॉक्सिक मटेरियल रहेगा तो वो फीमेल के लिए कई सारी बीमारियों का वो इन्विटेशन रहता है। तो इसीलिए ये सब ध्यान में रखते हुए कॉटन, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेयर, बहुत ही रिसर्च करके ये प्रोडक्ट हमने चूज किया है और नॉन टॉक्सिक मटेरियल से इसे फ्रेम किया है। फिर हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो कुछ भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो अगर बायोडिग्रेडेबल है तो हम अर्थ को, लाइक हमारे पृथ्वी को भी कुछ हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए ये पूरा लाइक सैनिटरी पैड एक बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है। मतलब कि आप जब यूज करते हो तो आफ्टर यूसेज ये डिग्रेड होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा और वो प्लास्टिक के तरह मतलब अर्थ के सरफेस पे जमेगा नहीं। और इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे तकलीफें हैं हमारे सामने, तो वो उसमें हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। हम आइडियली लाइक हमारे धरती माँ को भी बचा रहे हैं ये सब क्वेश्चन से। सो और एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट वो है ओडर कंट्रोल का। ओडर एज एन लाइक कंटिन्यूस ब्लीडिंग की वजह से कई बार ओडर की तकलीफें हो सकती है पेशेंट्स को, फीमेल्स को। तो आइडियली अगर ये सैनिटरी पैड में ही कुछ ऐसा है कि जिसके वजह से ओडर नहीं हो रहा है तो वो है एनाइन चिप और बाकी सब जो लेयर्स है उसके वजह से। तो इसलिए ओडर कंट्रोल भी हमें अच्छे से मिलता है। और कंफर्ट फिट जो हमने पहले देखा कि 280 mm और 300 के तरफ भी 380 mm का भी हमें अवेलेबल है। तो मतलब दो जो ये कैटेगरीज है इसके वजह से कंफर्टेबली वो फिट रहेगा और आपका जो डेली टास्क है, जो डेली रूटीन है वो रुकेगा नहीं और आप कंटिन्यूअसली लाइक अच्छे से आपका डे कैरी आउट कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट रहता है ये रैशेस फ्री, एज इन ये सैनिटरी पैड यूज करने की वजह से आपको कोई भी स्किन इरिटेशन नहीं होगा। क्योंकि यूजुअली जो अगर हमारे स्किन पे किधर भी कोई फॉरेन मटेरियल है तो हमारा एक रिस्पॉन्स रहता है कि वो तुरंत से फॉरेन मटेरियल निकाल देना है। ओके, तो आइडियली आप सोच सकते हो कि कोई भी फॉरेन मटेरियल स्किन सरफेस पे इचिंग करेगा या फिर लाइक रैशेस हो सकता है, उधर रेडनेस आ सकता है या फिर थोड़ा स्वेलिंग रह सकता है। तो ये सब ना होने के लिए ये सब 8 लेयर की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है और आपको इससे रैशेस नहीं डेवलप होते। तो इस तरीके से हमने सब बेनिफिट्स देखे हैं मैम फ्रेश सैनिटरी पैड्स के। और अभी हम डेमो की तरफ जाएंगे और
उसके लिए मैं नंदिनी मैम को इनवाइट करती हूँ कि मैम आप हमें प्लीज हमारे सैनिटरी पैड्स का डेमो बताइए। वंडरफुल दोस्तों, प्लीज वेलकम नंदिनी मैम, जो अभी आके आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो देने वाली हैं, लाइव डेमो देने वाली हैं। सो उसमें वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। व्हाई दिस सैनिटरी पैड माम फ्रेश इज बेटर देन ऑल अदर ब्रांड्स इन द मार्केट। सो वी वेलकम यू नंदिनी मैम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। जय टॉप टाइम दोस्तों। शायद ये मेरा आवाज आपको आ रहा है? यस यस, बिल्कुल क्लियर आ रहा है मैम। वेरी मच ऑडियबल। यस। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत जय टॉप टाइम बोलना चाहूंगी फिर से एक बार, क्योंकि पहली बार मैं ये लाइव सेशन में सबके सामने आ रही हूँ। तो शायद आप मुझे उतना समझ पाए नहीं पाए, मुझे इतना तो नहीं पता है, लेकिन कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप जरूर प्राची मैम का हेल्प ले सकते हैं और मनोज सर का हेल्प ले सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा डेमोस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो हमें मैम ने बहुत अच्छे से पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है मैम फ्रेश सैनिटरी के बारे में। और अब हमें इसे कंपेयर करना है मार्केट के रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड के साथ में। तो ये अपना मैम फ्रेश सैनिटरी नैपकिन है और ये हमारा मार्केट का रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड कह सकते हैं। इसके साथ हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने दो सैनिटरी अलग अलग लिया हुआ है, ये दोनों को हम हमारे सैनिटरी के साथ यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे दो सैनिटरी नैपकिन यहाँ पे ले रही हूँ। पहले तो हम ये समझेंगे कि मैम ने जितने भी हमें फीचर्स बताए हैं उन सारे फीचर्स में से हम 5 अलग अलग टेस्ट यहाँ पे करके देखेंगे, जिसमें हम पहला टेस्ट जो होगा वो टिश्यू पेपर के माध्यम से करके देखेंगे। टिश्यू पेपर के माध्यम से इसलिए करके देखेंगे क्योंकि टिश्यू पेपर पे आपको होने वाला कंफर्ट जो है वो आपको पता चलने वाला है। क्योंकि ये सारा जो पीरियड्स के दौरान सभी लोगों को जो हेवी फ्लो में या फिर पीरियड्स के दौरान होने वाले इरिटेशन को जो हम लोग फेस करते हैं उसके बारे में ये हमें सैनिटरी बता सकती है। क्योंकि यहाँ पे हमें एक चीज तो बहुत अच्छे से दिखती है कि गीलेपन की वजह से जो भी हमें गीलेपन महसूस होता है उसकी वजह से हमें इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। और ये चिड़चिड़ापन अगर हमें वहां पे कोई भी सॉफ्ट कपड़ा या फिर सॉफ्ट कॉटन यहाँ पे मिले तो हम वो इरिटेशन से बच सकते हैं। तो पहले तो बात मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे हमने जो सैनिटरी लिया हुआ है, अब आप वहां से फील नहीं कर सकते लेकिन मैं यहाँ पे फील भी कर सकती हूँ कि ये पूरी तरह कॉटन का है, जबकि ये मटेरियल जो सामने रखा हुआ है ये पूरी तरह प्लास्टिक का है। तो मैम ने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि प्लास्टिक की वजह से हम कैंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों को जब हम यहाँ पे बुलाते हैं तो उससे बचने के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि हम कॉटन को यूज कर रहे हैं या प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें टिश्यू पेपर के माध्यम से हम हमारे सैनिटरी को किस तरह चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सबको पता है कि जो गीलापन होता है, गीलापन अगर जेंट्स लोग भी आज यहाँ पे बहुत सारे मौजूद है, तो सारे फ्रेंड्स को मैं एक ही पूछना चाहूंगी कि अगर उनको लगता है कि ये गीलापन या इरिटेशन किस तरह का होता है तो उन्होंने सिंपल से एक बात करनी है कि अब आप सुबह जब जूते पहनते हो तो जूतों में आप है ना एक सॉक्स आप गीला पहनिए पूरे दिन। तो आपको उस चीज का एक एहसास भी हो जाएगा कि आपको वहां पे गीलापन कैसे महसूस होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 20 ml पानी। आप देख सकते हैं मैंने 20 ml का सिरिंज लिया हुआ है और ये 20 ml का पानी मैं अपने सैनिटरी के ऊपर पोर करने जा रही हूँ। ये मैंने अपने 20 ml पानी अपने मैम फ्रेश सैनिटरी के ऊपर पोर कर दिया है। दूसरा एक हम सैनिटरी के ऊपर अपने ही सैनिटरी के ऊपर 20 ml का पानी पोर कर देंगे। ये हमने पानी पूरा यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद में हम सेम वही 20 ml का क्वांटिटी लेके
इस सैनिटरी के ऊपर सेम डाल देंगे, जिससे कि हमें इसमें जो गीलापन है वो कितनी तह तक रहता है ये हमें वहां पे पता चलेगा। ये एक दूसरा है 20 ml का, जो मैं इस सैनिटरी के ऊपर डाल देती हूँ। मैम जैसे आपने कहा था कि यहाँ पे हमें एक दिन में मैक्सिमम कितना ब्लीडिंग होता है? मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस। सो आइडियली हम 60 to 80 ml तक कंसिडर कर सकते हैं नॉर्मल साइकिल में पर डे। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर आप 60-80 ml की जो रिक्वायरमेंट बता रही है तो उसके हिसाब से मैं और 20 ml पानी यहाँ पे डाल देती हूँ। तो अपने सैनिटरी पे अभी यहाँ पे फर्स्ट वन पे 40 ml पानी यहाँ पे चला गया है। अपना ही सैनिटरी है मैम फ्रेश, जिसके सेकंड सैनिटरी पे भी ये 40 ml अभी पूरा पानी हो चुका है। सेम यही 20 ml ये सैनिटरी के ऊपर भी हम पोर करके देखेंगे। जैसे हमने पानी इसके ऊपर डालना चालू किया है, ये मार्केट का एक अच्छा ऑर्डिनरी ब्रांड नहीं, एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। और जैसे मैंने इसके ऊपर पानी डालना चालू कर दिया तो इसमें से ये प्लास्टिक का होने की वजह से 40 ml जैसे पानी पूरा होता है इसमें लीकेज होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब इसकी कैपेसिटी हमें यहाँ पे पता चलती है कि ये 40 ml के ऊपर, 40 ml तो मैक्सिमम है इसके लिए, ये इतना भी कैरी कर सकता नहीं है क्योंकि ये उठ के अभी यहाँ पे गीला दिख रहा है पूरी तरह। तो हम यहाँ पे हमारी पहली टेस्ट जो कि टिश्यू पेपर है उससे हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये मैंने 2 टिश्यू पेपर लिया है, इन दोनों को हम सैनिटरी के ऊपर रख देंगे। सैनिटरी के ऊपर रखने के बाद में मैं इसे प्रेस करती हूँ और फिर आप देख सकते हैं कि ये सैनिटरी क्या हमें कंफर्ट के लिए ड्राइनेस दे सकती है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैनिटरी पूरी तरह गीली है, ये सैनिटरी पूरी तरह सूखी है। इसमें आप देख सकते हैं कोई इसमें गीलापन नहीं है, जबकि इसे देखते ही आपको पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारा पानी जमा हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी सैनिटरी सिर्फ दिखने में ही नहीं तो ये पूरी तरह सूखी है, पूरी तरह ये ड्राई है। और दूसरी जो हम यहाँ पे एक पिंच करते ही दिखता है कि इसमें से पानी उभर कर आ रहा है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि इसे हम पूरा दिन नहीं कैरी कर सकते। तो हमारी दूसरी टेस्ट जो है ये है हमारी स्क्वीज पे टेस्ट। इसे हम यहाँ पे मोड़कर इससे पानी निकलता है क्या ये भी देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे हमने 40 ml पानी डाला था और इसके ऊपर जैसे मैम ने बोला था कि आप 60-80 ml भी ट्राई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें और 20 ml पानी पोर करते हैं। यहाँ पे मैंने और 20 ml पानी लिया हुआ है और इस पानी को मैं चारों सैनिटरी के ऊपर डाल देंगे। अब इस सैनिटरी के ऊपर 60 ml पानी डाल दिया है। सेम थिंग मार्केट की सैनिटरी के ऊपर भी हम ये 20 ml और डालेंगे, तो यहाँ पे अब 60 ml का पूरा हो रहा है। ये हुआ हमारा 60 ml पूरी तरह सैनिटरी के ऊपर। अब हमें देखना है कि जहां तक हमें बताया गया है 60 to 80, यहाँ पे ये 60 में पूरा लीकेज हो रहा है क्योंकि 40 में ही इसने दम तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी हम हमारे सैनिटरी की कैपेसिटी चेक करने के लिए और 20 ml पानी इसके अंदर डालेंगे।
अब इस सैनिटरी के ऊपर हमारा टोटल 80 ml पानी चला गया है। सेम थिंग हम यहाँ पे सारे सैनिटरीज के ऊपर ट्राई करेंगे। इसमें हमें पता चलेगा कि हमारे सैनिटरी की एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है, कितने ml तक हम इसे कैरी कर सकते हैं। आप इसे इजीली देख सकते हैं कि ये पानी है पूरी तरह अभी बहने लगा है। 80 ml तो पॉसिबल ही नहीं है, 40 ml तक ही उसका कैपेसिटी था, जो 80 ml में ये पूरी तरह लीक होगा। अभी ये पूरा पानी पानी हो चुका है, आप इसे गौर से देख भी सकते हैं, जबकि ये पैड पूरी तरह ड्राई है। जरूर इसका साइज चेंज हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो पॉलीमर जेल, स्वैप जेल जो है वो अपना काम एक्टिवेट हो चुका है, अपना काम शुरू कर चुका है। इसका साइज चेंज होगा मगर ये लीकेज नहीं होगा। अब यहाँ पे ये पूरा पैड जो है वो पूरी तरह लीकेज हो गया। अब हमने इन चारों सैनिटरीज के ऊपर पूरी तरह 80 पानी डाला हुआ है। अब इसका सेकेंड टेस्ट, टिश्यू टेस्ट तो हम कर चुके हैं, इसका हम सेकेंड टेस्ट करेंगे, वो है स्क्वीज टेस्ट। स्क्वीज टेस्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये पानी, मार्केट के सैनिटरी पहले लेते हैं और इसे देखते हैं क्या ये, आप देख सकते हैं कि ये सैनिटरी बिल्कुल भी नहीं चल सकती। यहाँ पे पानी नहीं, बरसात हो रही है पूरी तरह। जितना भी पानी इसमें डाला गया था वो पूरी तरह निचोड़ के हम निकाल सकते हैं। तो ये सैनिटरी जो है वो ना 80 ml पानी कैरी कर सकती है, ना हेवी फ्लो में होने वाला ब्लीडिंग। ये भी हमने दूसरा सैनिटरी लिया हुआ था, इसे भी हम चेक करेंगे। इसका भी कंडीशन सेम वैसे ही है, इसे भी निचोड़ते पता चल रहा है कि ये पूरी तरह लीक हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा मैम फ्रेश सैनिटरी जो है वो हमें किस हद तक कंफर्ट देता है, किस हद तक हम इसे यूज कर सकते हैं, किस हद तक हमें ये आराम दे सकता है। तो इसके लिए मैं अपना ये सैनिटरी ले लेती हूँ, जिसे हम स्क्वीज करके चेक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं जोर लगाने के बावजूद भी यहाँ पे कोई पानी का एक बूंद तक निकल नहीं रहा है। इसका मतलब इसका जो पॉलीमर जेल है, इसका जो स्वैप जेल है, ये टेक्नोलॉजी कंप्लीटली एक्टिवेटेड है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कोई पानी भी ऊपर नहीं है, कोई गीलापन, कोई पानी का बूंद तक यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं हम। इसका मतलब है ये हमें सचमुच ड्राइनेस और कंफर्ट, जिसमें एक हम कह सकते हैं कि लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता, जिसमें हम कंफर्ट भी महसूस करते हैं, जिसमें हमें ये ड्राइनेस भी देगा, जो इरिटेशन होती है उससे भी हम बच सकते हैं। मैम ने हमें एक तीसरा बताया था इम्पोर्टेंट, जो है 8 लेयर। दोस्तों मार्केट के सैनिटरी में हमने देखा था कि वहां पे लेयर तो थे ही नहीं, क्योंकि उसमें 3 लेयर बताए गए थे। 3 लेयर में से हम उसमें देख भी सकते हैं कि उसमें कितने लेयर्स हैं। ये लेयर के लिए मैं फिर से एक बार आपको दिखा सकती हूँ। इसे हम कट करके भी देखेंगे कि वाकई में मार्केट में दिखाने वाले सैनिटरीज में कितने लेयर या कितना प्रोटेक्शन इसमें होता है। तो पहले हम मार्केट के सैनिटरी को कट करके देखते हैं कि इसमें कितने लेयर्स हैं। तो सबसे पहले हमने एक सैनिटरी को कट किया है जिसमें ये मैं फर्स्ट लेयर रिमूव कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, पूरा प्लास्टिक का है, जैसे कि हमें प्लास्टिक को यूज नहीं करना है, लेकिन ये पूरी तरह प्लास्टिक है, जिसे हम स्ट्रेच करने के बाद में हमें पता चलता है ये पूरी तरह प्लास्टिक है, जिसे हम थोड़ी देर भी स्किन के साथ में रगड़ लेंगे या स्किन के टच में ये रहेगा तो भी आपको ये कंफर्ट बिल्कुल नहीं महसूस करने देगा।
उसके बाद में जो सेकंड शीट है, सेकंड लेयर जो है वो है आपका एक सिर्फ कॉटन शीट, जिसे हमने पहले भी निचोड़ के देखा हुआ था। अभी इसे निचोड़ोगे तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे ये पानी के अलावा इसमें पानी और कॉटन, ये कॉटन भी शायद नॉर्मल कॉटन जैसा ही कॉटन है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई जेल वगैरह यूज नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे ये थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर में पूरी तरह प्लास्टिक है, जो आप देख सकते हैं, जिसे खींचने के बाद में ये स्ट्रेच हो रहा है, तो ये पूरी तरह प्लास्टिक है। इसके बाद में हम ये सेकंड जो सैनिटरी लिया था, इसे भी हम टेस्ट करके देखेंगे। इस सेकंड सैनिटरी को कट करने के बाद में इसके लेयर काउंट्स कर लेते हैं। ये हम इनका फर्स्ट लेयर है, आप देख सकते हैं इसमें भी उन्होंने एक पेपर दिया हुआ है। ये पेपर के ऊपर एनियन स्ट्रिप जैसा डिजाइन जरूर दिख रहा है, लेकिन इसमें एनियन स्ट्रिप नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक शो है, इसके अंदर वो चीज नहीं है जो हमारे सैनिटरी में अवेलेबल है, जिसे हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये अगेन प्लास्टिक है, जिसे खींचने के बाद में आपको पता चलता है कि ये बहुत ही हार्मफुल है। यहाँ पे इन्होंने जेल टेक्नोलॉजी दिया तो जरूर है, लेकिन जेल से भी ज्यादा ये चिपचिपा लग रहा है। अगर आप देखोगे इसे तो चिपचिपा लग रहा है। जेल पानी छोड़ता नहीं है, लेकिन ये पानी छोड़ रहा है। अगर इसमें कैपेसिटी ही नहीं है तो ये जरूर छोड़ देगा। और ये लास्ट लेयर जो है वो प्लास्टिक का है, इसमें पूरी तरह प्लास्टिक का यूज है। इसके बाद में हमें देखना है हमारी सैनिटरी, जिसमें हमने 8 लेयर का दावा किया है कि इसमें हमने 8 लेयर दिए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, इसे हम कट करके इसके लेयर चेक करते हैं, जैसे हमने अभी मार्केट के सैनिटरी को देखा है। तो ये हमारा कटिंग हुआ है, इसे मैं पूरी तरह कट करती हूँ ताकि आप इसको अंदर से पूरी तरह समझ सके कि इसमें किस तरह से लेयर्स है। इन लेयर को आपको देखना है, समझना है, ताकि सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं बाद में कि वाकई में इसमें ये टेक्नोलॉजी, ये लेयर, ये सिस्टम है या नहीं। हमने यहाँ पे सैनिटरी को कट कर लिया है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट हमारा लेयर ओपन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लेयर है, जो कि पूरा ड्राई दिख रहा है, पूरी तरह ये सूखा हुआ दिख रहा है। इसके बाद में इसमें लग के ही एक दूसरा एयर लेयर पेपर है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप देख सकते हैं इसमें भी होल है, ये ब्रीदेबल है। ये पेपर ब्रीदेबल होने की वजह से यहाँ पे हवा पास हो सकती है, हमें अनकंफर्ट नहीं तो कंफर्ट ही फील होगा इसमें। ये इसमें लगी हुई एनियन स्ट्रिप है, जिसके बारे में अभी मैम ने हमें बताया है। मैम, इसमें एनियन स्ट्रिप के बारे में हमें थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होगा? यस, जो अभी मैम के हाथ में जो शीट है उसमें आपको जो रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है ग्रीनिश कलर का, तो वो है एनायन चिप। ओके, तो एनायन के वजह से जो कुछ भी मतलब जो कॉटन शीट जो पूरा है उसमें हमें एनायन चिप फिट हुई दिखती है। और इस ये एनायन के वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड कौन से भी अगर सरफेस पे रहे
कोई कपड़े पे भी अगर खून गिरता है तो उधर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। हम कई बार तुरंत से क्लीन करते हैं ब्लड, ओके, कोई भी इंजरी की वजह से भी रहे तो, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है और बाकी सब इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकते हैं। और स्पेशली जिधर ये वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है उधर अगर ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक रहे तो उससे वजाइनाइटिस जैसे या फिर फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकते हैं, और कैंडिडियासिस या फिर लाइक बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है कि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के इसमें भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। लाइक आपको यूरिनरी ट्रैक के तकलीफें, गायना की तकलीफें हो सकती है। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए ये एनाइन शीप है। और जो हमने पहले डिस्कस किया कि ओडर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ब्लीडिंग अगर एक सरफेस पे ज्यादा रहता है तो ओडर के चांसेस हो सकते हैं। तो ये भी सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस ना यूज करके एनायन टेक्नोलॉजी के वजह से, परफ्यूम भी नहीं है इसमें लेकिन ओडर कंट्रोल हो रहा है, ऐसा ये टेक्निक है, इसलिए हमने ये एनायन यूज किया है। ओके, थैंक यू मैम। अभी आप देख सकते हैं इसमें और एक लेड पेपर है, जिसको ये भी पूरी तरह इसमें होल है, इट्स अ ब्रीदेबल पेपर, इसका पूरा ये शीट है। इसके बाद में हमारा इंपॉर्टेंट थिंग है जो जेल, स्वैप जेल। स्वैप जेल के बारे में अभी मैम ने बताया था कि इसमें एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। ये पूरी तरह जो भी लिक्विड है उसे वो पूरी तरह सोक कर लेता है, और सोक करने के बाद में इसे लॉक कर देता है। लॉक करने की वजह से ये लीकेज का जो प्रॉब्लम होता है, वो लीकेज का प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ता, और हम ये सैनिटरी को ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लीकेज नहीं होगा। आपका जो भी फ्लूइड है वो वहीं पे स्टिक होके रहेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा वहां पे कंफर्ट महसूस करोगे ना। तो ये जो जेल है इसे मैं पूरी तरह एक ग्लास में ले रही हूँ। और ये जेल ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सब एब्जॉर्प्शन का, और लीकेज ना होने के लिए सबसे मेजर रोल ये जेल और एनाइन चिप का है। ओके, यस मैम। इसके बाद में और एक लेड पेपर है यहाँ पे। मीनवाइल हम ये भी चेक करते हैं कि जैसे हमने इसमें 80 ml पानी डाला था, तो अब हमें क्या करना है कि इसमें कैपेसिटी, जैसे मैम ने अभी बोला कि इसमें एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, तो इसमें हम और 20 ml पानी पोर करके देखते हैं कि क्या ये और 20 ml पानी, मतलब 100 ml तक क्या ये जेल सोक कर सकता है। यहाँ पे मैं और 20 ml पानी डाल देती हूँ, और 20 ml जब हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो और 20 ml, 120 ml तक हम यहाँ पे, इतना तो ब्लीडिंग मैम होता नहीं होगा शायद, लेकिन हम यहाँ पे कैपेसिटी अगर चेक कर रहे हैं तो इसमें हम ये चेक जरूर कर सकते हैं। तो इसे हमें 120 ml पानी इसमें डाल दिया है। तब तक हम ये सेकेंड लेयर भी इसका ये लेयर भी चेक कर लेंगे। इसके साथ में और एक यहाँ पे पेपर है, ये भी नॉन वोवन कॉटन शीट ही है। और ये लास्ट जो है वो इसका प्लास्टिक का ना होते हुए ये बायोडिग्रेडेबल है, इसे हम ये पूरी तरह टेयर करके भी देख सकते हैं। प्लास्टिक में होगा तो वो खींचा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे मटेरियल का है। तो यहाँ पे हम ये जेल में जो और 40 ml पानी डाला था, तो अब ये 120 ml का जेल हो चुका है। अब इसके हम यहाँ पे कैपेसिटी चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जेल जो है ये पूरी तरह इसमें सोक कर लिया है, ये अभी भी उतना ही ड्राई है। आप देख सकते हैं कि इसको अगर मैं स्क्वीज भी करूं तब भी ये जेल ही गिरेगा, इसमें से एक बूंद तक पानी नहीं निकलेगा। मेरा हाथ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह ड्राई है। तो इसमें उसका कैपेसिटी पता चलता है कि 120 ml पानी तक यहाँ पे हमने इसमें डालकर देखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमने जो 8 लेयर कहे थे
क्या वो 8 लेयर अब यहाँ पे है? फर्स्ट लेयर जो हमने यस देखा था, यस, फर्स्ट लेयर जो हमने यहाँ पे देखा था नॉन वोवन कॉटन शीट, जिसके बाद में हमने देखा था ये हमारा एयर लेड पेपर था, उसके बाद में हमारा था ये एनियन स्ट्रिप थर्ड, फोर्थ हमारा ये जो था एयर लेड पेपर, फिर पॉलीमर जेल, स्वैप जेल जिसे हम कहते हैं, सिक्स में हमने फिर से लेड पेपर रखा था बिकॉज ऑफ ये ब्रीदेबल होना चाहिए, सेवेंथ लेयर में हमने रखा था ये पेपर, एयरलेट पेपर, इसकी वजह से ये हमें बहुत ही कंफर्ट देगा। और ये 8th वन आपका रैपिंग शीट, ये आपका पूरा 8 लेयर है, यानी तो अभी हमने देखा है कि 8 लेयर जो टेक्नोलॉजी कही है, तो हमें हर एक लेयर अलग से समझ में आया है कि कैसे ये सब लेयर्स मिलके हमें टोटल इफेक्ट दे रहे हैं, बेस्ट एब्जॉर्प्शन, नो इन्फेक्शन और लीकेज ना होने का। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आइडियली फ्रेंड्स सैनिटरी पैड्स अगर हम देखेंगे तो फीमेल कंफर्टेबल होना ये इसका मोटो है, ओके। और वो कंफर्ट सिर्फ अच्छे एब्जॉर्प्शन से मिलता है, लीकेज कंट्रोल करके मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फेक्शंस कंट्रोल करके होता है, ओके। यस मैम। मैम इसके साथ में आपने एक बात कही थी कि ये बायोडिग्रेडेबल है, तो बायोडिग्रेडेबल के लिए भी हमें एक टेस्ट जरूर करनी चाहिए, और वो टेस्ट है जिसे हम घर में यूज होने वाले सॉल्ट के साथ, नमक के साथ इसे हम टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सॉल्ट लेती हूँ, 1 स्पून हम लोग सॉल्ट लेंगे इसमें, और इसे हम इस पॉलीमर जेल में डाल देंगे। जैसे ही हम इसे पॉलीमर जेल के अंदर डाल के मिक्स करना शुरू कर देंगे, तो आप इसे देख सकते हैं कि फिर से इसका पानी होने स्टार्ट हो चुका है। ये अपना जेल फॉर्म छोड़ के अगेन पानी के रूप में आना चालू हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसको, एक 30 सेकेंड्स में ये पूरी तरह घुल के पानी हो जाएगा। इस जेल फॉर्म को हम फिर से एक बार पानी में लेके आए, इसको हम बायोडिग्रेडेबल बना सकते हैं। ये कोई भी पर्यावरण के लिए हानि नहीं देगा। इसे निकालने के लिए, मतलब फेंकने के बाद में, ये कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा। आप इसको देख सकते हैं इजीली यस, इजीली ये वाटर बेस्ड फिर से बन चुका है। हाँ, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन ये इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर कोई मटेरियल खुद का स्टेट छोड़ता नहीं है तो वो जम के रहेगा, और ये पॉलीमर हम सिर्फ सॉल्ट ऐड करके उसे फिर से लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं, मतलब वो इजीली डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो यही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे पर्यावरण के लिए, और हम बायोडिग्रेडेबल ये जो कंसेप्ट है ये इस तरीके से समझ गए हैं अभी। हाँ। तो हम इसे फिर से एक बार यहाँ पे गिरा के भी दिखा सकते हैं कि ये पूरी तरह वाटर कंटेंट बन चुका है। तो मैम यहाँ पे हमने जो 4 टेस्ट किए हुए हैं, वो 4 टेस्ट को हमको एक मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करेंगे जी जरूर। इसमें हम लोग ने पहले टेस्ट किया था टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर में हमने देखा कि हमारे लिए ड्राइनेस और कंफर्ट, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। तो ड्राइनेस और कंफर्ट के लिए एक टिश्यू पेपर टेस्ट हमने पहले किया। दूसरा हमने जो टेस्ट किया था वो स्क्वीज टेस्ट किया था, जिसे हमने निचोड़ के दिखाया था, क्योंकि जेल का जो कैपेसिटी और लॉक होने के बाद में लीकेज का जो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो भी हमने देखा। तो दूसरा निचोड़ने का जो टेस्ट था वो भी हमने देखा। तीसरा जो था वो हमने लेयर्स कट करके दिखाए हैं, क्योंकि इसमें हमने जो 8 लेयर का टेस्टिंग कमिटमेंट जो किया हुआ है वो पूरी तरह आपने देखा हुआ है, तो वो भी उसी टेस्ट के ऊपर हम खरे उतरे हैं। चौथा टेस्ट हमने किया था कि इसका कैपेसिटी, जब हमने जेल को ग्लास में निकाल लिया था तब उसमें 80 ml पानी था, जिसमें हमने और 40 ml पानी ऐड कर दिया, तो वहां पे 120 ml तक इसका कैपेसिटी भी चेक कर लिया है। और बाद में सबसे इम्पोर्टेंट 5वां जो टेस्ट हमने किया था कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये दिखाने के लिए हमने फिर से एक बार उसमें सॉल्ट मिला के
नमक मिला के उसे फिर से वाटर फॉर्म में ले आए हैं। तो इसकी वजह से ये सैनिटरी बहुत 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 बेहतर है, ये हमने खुद ने यहाँ पे देख लिया है। और मैं सभी को कहना चाहूंगी कि इस सैनिटरी की वजह से जरूर हम हमारे हेल्थ को लेके जो भी कंसर्न्स है उसके बारे में भी हम बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट में मिलने वाला जो सैनिटरी है, मार्केट के रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड का जो सैनिटरी है, उसे हमने बहुत बार टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन हर टेस्ट में वो फेल हो रहे हैं। और हम पैसों के हिसाब से भी उसे देखें, कमर्शियल हिसाब से भी उसे देखें, तो वो हमें आज के डेट में उससे ज्यादा हम यहाँ पे कंफर्ट ले रहे हैं। तो मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर हमें इतना अच्छा मैम फ्रेश सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है, तो हमें हमारे स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और सभी टॉप टाइमर्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने घर पे सभी अपने लेडीज, जितने भी आपके घर पे लेडीज है, माँ है, बहन है, आपकी वाइफ है, उन सभी के अगर हेल्थ को आप कंसर्न करते हो तो उनके लिए मैम फ्रेश सैनिटरी ही यूज करें। थैंक यू सो मच। जय टॉप टाइम। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये सब डेमो बताया है। और फ्रेंड्स, हमें इससे समझ रहा है कि जो हमने बेनिफिट्स देखे तो डेफिनेटली ये जो 8 लेयर टेक्नोलॉजी है उसके वजह से है। और अभी मैम फ्रेश का अगर हम फॉर्मूला करके अगर सोचेंगे तो मैम फ्रेश सैनिटरी पैड्स इक्वल टू बेस्ट एब्जॉर्प्शन, नो इन्फेक्शन एंड नो लीकेज। ओके, और डेफिनेटली ओडर कंट्रोल ये एक फैक्टर है। तो ये सभी फैक्टर्स हमने सोचने चाहिए कोई भी प्रोडक्ट जब हम परचेज करते हैं। तो स्पेशली सैनिटरी पैड्स के बारे में सिर्फ ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, या फिर मेरी फ्रेंड ये यूज करिए इसलिए मैं भी ये ट्राई करूंगी, ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट है। साइंटिफिकली और आपके हेल्थ के लिए जो रिकमेंडेड है आइडियली आपने वो खरीदना चाहिए, और वैसे ही वो पास ऑन होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन होना चाहिए, ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके।